नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाल किताब के कुछ उसूल और कुछ हिदायतों का। यानी कि वो हिदायतें और उसूल जब हम फॉलो नहीं करते हैं, हमसे जाने अनजाने में गलती हो जाती है, तब हमारे जीवन में क्या परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चंद्र और केतु के उसूल क्या हैं, कि अगर आपकी कुंडली में चंद्र और केतु का कहीं पर भी योग है, तब ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखिए, चंद्र और केतु का एक्टिवेशन या फिर हमारे जीवन में परेशानियां, अचानक से आपके जीवन में चंद्र और केतु के योग की परेशानियां जाहिर होती हैं। अगर ऐसा व्यक्ति कहीं किसी के पेशाब पर पेशाब करता है, तो उसके जीवन में परेशानियां न जाने कहां से खड़ी होती हैं, और सभी की सभी परेशानियां आपके जीवन में अचानक से आएंगी। चाहे वह बीमारी हो, चाहे धन नुकसान हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, आपको परेशानियां अचानक से आएंगी। ऐसे केस में आपको कभी भी टॉयलेट यूज़ करना है, कहीं आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, कहीं आप सफ़र कर रहे हैं या घर का टॉयलेट भी यूज़ कर रहे हैं, तब ऐसे केस में आपको पहले पानी डालना है, यानी कि फ्लश करना है, उसके बाद ही टॉयलेट यूज़ करें। और चंद्र केतु के योग वाले व्यक्ति को अपने पैरों के दोनों अंगूठों में चांदी के छल्ले ज़रूर पहन के रखने हैं, और एक ऐसा रुमाल यूज़ करें जिसमें 2 रंग शामिल हों, जैसे कि सफ़ेद रंग का रुमाल हो और उसमें कहीं पर भी साइड में लाल रंग की कोई आकृति, कोई डिज़ाइन, ऐसी चीज़ें बनी हो। ऐसे रुमाल को आपको यूज़ करना चाहिए। अब दूसरी बात कर लेते हैं शनि के खाना नंबर 6 के बारे में। देखिए, शनि खाना नंबर 6, यहाँ पर शनि खाना नंबर 6 आपकी डाइजेशन, आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और इसके साथ साथ आपके साथ एक कोर्ट केस या फिर आपके दुश्मन आपके साथ जीवन में कई तरह की अड़चनें पैदा करता है। यानी कि हर काम आपके बनते ज़रूर हैं, पर बहुत ही मुश्किलों और अड़चनों के बाद। ऐसे केस में अगर किसी की कुंडली में शनि खाना नंबर 6 का है, तब ऐसे व्यक्ति को मजदूर को जूते ज़रूर दान करने हैं शनिवार के दिन। और आपका अगर वर्षफल में शनि खाना नंबर 6 में आ गया है, तो आप भूल कर भी उस समय में ना ही कोई लोहे का सामान शनिवार के दिन आप घर में लेके आएँ। और साथ ही साथ इस वर्ष, यानी कि शनि जो खाना नंबर 6 में आया है, इस वर्ष आपको जूते नहीं खरीदने हैं। और एक उपाय इसका साथ में यही भी बनता है कि आपको किसी मज़दूर, यानी कि जो लेबर होते हैं सिर्फ वो, उनको आपने जूते ज़रूर दान करने हैं। और कोई लोहा, तेल, लकड़ी, इस तरह की चीज़ें शनिवार के दिन भूल कर भी ना लेकर आएँ। कई बार आपने देखा होगा कि शनि खाना नंबर 6 का अगर ज़्यादा ही दूषित हो, तो आपके घर में गाड़ी आई या लोहा या कोई चमड़े की सामान की चीज़ आई या लकड़ी की कोई चीज़ आई, तो आपके जीवन में परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो शनि का उपाय ऐसे आपको सावधानी के रूप में करना है। मज़दूर को जूते वगैरह देते रहें, और शनिवार के दिन बाकी चीज़ों का, शनि की वस्तुओं का लाना घर में अवॉइड करें। अब इसके साथ साथ मेन हिदायत आप समझिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। यानी कि हम जैसा कि जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, नदियाँ या फिर आपके आसपास में बहुत ज़्यादा सफाई चल रही है, पर हम बाहर की सफाई को कम ध्यान देते हैं, अपने घर की सफाई को ज़्यादा ध्यान देते हैं। यानी कि अगर हम कोई उपाय कर रहे हैं, तो उस उपाय से हमारे प्रकृति को क्या नुकसान हो रहा है, उसका भी ख्याल अपने दिमाग में ज़रूर रखिए। आप जाते हैं, जल प्रवाह करके चीज़ आ जाते हैं। आपने कभी सोचा कि आपने जल प्रवाह किया, उससे कि हमारा जो वातावरण है, जल वगैरह, ये कितना दूषित हुआ। यानी कि हम पापी ग्रहों से संबंधित चीज़ें, जैसे कि हम रांगा, यानी कि लेड मेटल को हम जल प्रवाह करते हैं, या फिर शनि से संबंधित चीज़ों को जल प्रवाह करते हैं। कुछ भी चीज़ें, धातु वगैरह हम जल प्रवाह करते हैं, ये सब जा रही हैं जल के अंदर। जल यानी कि चंद्रमा। हम इनडायरेक्टली चंद्रमा से जो मदद लेना चाहते हैं, हमें चंद्रमा का भी ख्याल रखना होगा। चंद्रमा यानी कि आपकी माता, आपका मानसिक संतुलन। अगर हम कोई उपाय करते हैं जल प्रवाह का, तो इतना ज़रूर अपने संकल्प ले लीजिए कि हम ये चंद्र संबंधित कैसे अपने उपाय को अच्छा करें। यानी कि हमने जल को कैसे स्वच्छ रखना है। जल स्वच्छ रहेगा तो आपका चंद्र अच्छा रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, आपके उपाय भी लगेंगे। अगर आपने उपाय करके और पानी के बारे में कोई ख्याल नहीं रखा, तो आपका उपाय व्यर्थ है, आपका उपाय किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपना मतलब पूरा करने के लिए सिर्फ उपाय कर दिया, और जो बेचारा चंद्र, आपकी माता, जो जल है, उसको आपने दूषित कर दिया। तो कभी भी चंद्र की आपको मदद लेनी है, तो साल 6 महीने में कभी कभी आप दूध या चावल ज़रूर जल प्रवाह किया करें। चावल, दूध या चांदी, जो भी आपको सामर्थ्य हो, उस हिसाब से जल प्रवाह करते रहें। और कभी मौका मिला करे तो
नदी किनारे या फिर कहीं नहर नदी किनारे इसका कहीं पर ध्यान रखें, कहीं पर साफ़ सफाई भी कर लिया करें। यहाँ पर हम चंडीगढ़ में रहते हैं तो चंडीगढ़ में आपने सुना होगा सुखना लेक, यहाँ पर लोग श्रम दान करते हैं, यानी कि उस सुखना लेक को साफ़ करने के लिए लोग जगह जगह से आते हैं और वहाँ पर सफाई करते हैं। वो अपना इनडायरेक्टली उपाय भी कर रहे हैं और समाज सेवा भी कर रहे हैं। आपके यहाँ भी कोई ऐसी संस्था है या फिर आपके यहाँ भी कोई जल का स्रोत है, कोई झील है, कोई नहर है, तो ज़रूर साफ़ किया करें। उससे आपके चंद्र को इनडायरेक्टली बिना किसी उपाय के ही मजबूती मिल जाएगी और चंद्र संबंधी परेशानियां भी आपकी दूर रहेंगी। देखिए, चंद्र अगर मजबूत है तो आप समझिए आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप अच्छे से अच्छे डिसीजंस ले सकते हो। जब डिसीजन ही अच्छे होंगे तब आपके जीवन में ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी होंगी। जब डिसीजंस ही खराब होंगे तो समझ लीजिए सारे काम व्यर्थ होंगे। और चंद्र को ज़रूर सही करना है, क्योंकि हम सभी उपाय जो जल के कर रहे हैं वो चंद्र से संबंधित कर रहे हैं। यानी कि आप माता, हम जो भी पापी ग्रहों की चीज़ें जल प्रवाह कर रहे हैं वो सब माता के पास जा रही हैं, जो कि चंद्रमा है। तो चंद्र को सही करने का यही एक तरीका है। अपने लिए एक ये संकल्प ले लें कि हम जल को कभी भी दूषित नहीं करेंगे। जल ही जीवन है। जीवन क्यों कहा गया है? जब माता से ही जीवन मिला है हमें, तो हम उस जीवन को क्यों खराब करें? तो ये संकल्प और वो हिदायतें जो आपको मैंने अभी समझाई, इन सब का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आज की पोस्ट आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी जिन लोगों को भी नंबर ढूंढने में परेशानी आती है उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो मोबाइल नंबर है, जिस नंबर से आपको व्हाट्सएप से बात होगी, वो है 90-417 29-437, यानी कि 90-417 29-437। आप इधर उधर ना भटकें, आपको सही जगह है कांटेक्ट हो। और कॉल करने से बेटर आप व्हाट्सएप करें, आपको तरीके से जवाब मिलेगा और जल्दी जवाब मिलेगा, क्योंकि कॉल अटेंड करना कई बार पॉसिबल नहीं होता। आप कमेंट करके छोड़ दीजिए, यानी कि व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिए, आपको जवाब समय रहते मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आगे दीजिए। नमस्कार।